एसएससी सीजीएल 2025 का जो टेंटेटिव रिजल्ट आया, अब क्योंकि वो प्रोसेस चल रहा है कि आपको फिक्स या फ्लोट करना है, प्रत्येक कैंडिडेट अपने हिसाब से फिक्स और फ्लोट करके आ रहा है। जिस डेट को उसने वो फिक्स और फ्लोट के लिए कहीं ना कहीं लॉगिन करके अपना अप्लाई किया था। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट की जिनकी ज्वाइनिंग हो सकती है रोजगार मेले में, और रोजगार मेला कब है और क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, क्योंकि जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाती है। अगर आप उस डिपार्टमेंट में हैं तो बाकी को आपकी लगभग 3 महीने 4 महीने बाद मिलती है, तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। और जोन का भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ वो भी कैंडिडेट शामिल होंगे रिजल्ट में कि जो अभी टेंटेटिव रिजल्ट में शामिल नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एब्सेंट होंगे बहुत से कैंडिडेट, जो जाएंगे नहीं, उनकी जगह नए कैंडिडेट शामिल होंगे रिजल्ट में। तो कितना मार्जिन जा सकता है नए कैंडिडेट जिनको जॉब मिलेगी, लगभग 309 से नीचे कितना जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि फाइनल स्कोर कार्ड और आंसर की कब जारी होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी वो एक बार देखना चाह रहे हैं कि वास्तव में कहां गलती हुई जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। यहां पर एक चीज ये भी ध्यान रखनी है आपने, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ना, जितनी मेहनत उनने की है उससे ज्यादा या उसके आसपास भी मेहनत करने वाले होंगे जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब मेहनत तो उन्होंने भी की थी लेकिन उनका नहीं हुआ, उतनी मेहनत से बाकी कैंडिडेट का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बिल्कुल गॉड की कहीं ना कहीं कृपा है आपके ऊपर। लेकिन मेन पॉइंट पे आता हूं मैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए अभी आपका फिक्स और फ्लोट सिस्टम चला हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि प्रत्येक कैंडिडेट को पता है कि अगर उसे टॉप पोस्ट मतलब ऊपर की पोस्ट लेनी है तो वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो अगर उसे लगता है कि हाँ मेरे लिए ये पोस्ट सही है और उससे बेसिस पर मैं अपना जोन प्राप्त कर सकता हूं, तो अपना जोन प्राप्त करेगा। मतलब यहां पर आपके लिए जोन, अब जिनको जो पोस्ट मिली है उनके लिए वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी बताया था कि दिल्ली के लिए आप फ्लोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एएसओ जो भी दिल्ली है, अगर वो उन्होंने वो फॉर्म में कहीं ना कहीं प्रेफरेंस में सबसे ऊपर वो डाल रखे हैं और बाद में आपका कोई भी जीएसटी इंस्पेक्टर या इस तरह का है या जो भी पोस्ट है उसके बाद की, तो आप डाल सकते हैं। क्योंकि अगर फ्लोट होता है और आपके लिए वैकेंट होती है ऊपर सीट, तो आप एएसओ हो जाएंगे, दिल्ली मिल जाएगा। ये दिल्ली के लिए था। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने दिल्ली ऑप्ट किया है और दिल्ली में सबसे पहले कहीं ना कहीं उनका एएसओ थे, उसके बाद ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, तो ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाले ये डाल सकते हैं जिससे कि उनके जोन में ही रहे, मतलब वो दिल्ली में ही रहेगा ऑफिशियली। ठीक है। दूसरा, अब ये फाइनल लगभग इसका एंड ऑफ क्या है भाई, अप्रैल है। अप्रैल के एंड तक लगभग अपना कंप्लीट हो जाएगा। जो डेट दे रखी है 22 से 26 के आसपास कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। और 2 से 3 दिन भी मान सकते हैं कि एक्स्ट्रा क्या ले भाई, डिपार्टमेंट एसएससी एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेगी थोड़ा सा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां पर रिजल्ट आएगा। जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट होंगे या जिनको फ्लोट किया है, जो पोस्ट चेंज होगी उसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन ऑथेंटिकेशन आपका बहुत जरूरी है अभी जिन्होंने नौकरी ज्वाइन करनी, और जिनका नहीं अभी, क्योंकि उन्होंने लॉगिन करके अपना फिक्स और फ्लोट नहीं किया है क्योंकि वो लिस्ट में नहीं थे, तो बाकी जो शामिल होंगे उनका बाद में ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। क्लियर? तो पहला वीक मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मई में कहीं ना कहीं आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। और फाइनल रिजल्ट के बाद जो आपके आंसर की है, फाइनल स्कोर कार्ड है, वो जारी हो जाएंगे लगभग 5 से 7 दिन के अंदर। मतलब सेकेंड वीक में आपके क्या हो जाएंगे भाई, स्कोर कार्ड, रिजल्ट का स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि किस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, एसएससी ने किन क्वेश्चनों को मेरे से छीन लिया। मतलब मैं उन क्वेश्चनों के जो मार्क्स मुझे मिल रहे थे अब वो शायद नहीं मिले, क्योंकि आपने भी देखा अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी नहीं हुआ, तो वो रा स्कोर में था। फाइनल स्कोर क्या हुआ वो एसएससी ने कहीं ना कहीं निकालना है। हालांकि रूल रेगुलेशन जारी कर दिए।
अब जो नए कैंडिडेट शामिल होंगे, कितने कैंडिडेट शामिल होंगे, पहला पॉइंट ये है। देखिए मिनिमम आप ये मान सकते हैं कि लगभग 2000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो नए कैंडिडेट होंगे। अब 2000 को यहां पर क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। बिल्कुल सही समझा, 2000 कैंडिडेट्स को जॉब मिलेगी, जो कहीं ना कहीं, चाहे देखें सबसे नीचे की जॉब कौन सी होगी, उनको कौन सी मिलेगी, ऐसा तो है नहीं कि वो कैंडिडेट डायरेक्ट ASO लग जाएंगे। पहला पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, या 4200 ग्रेड पे मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें से टोटल वैकेंसी का 2000 है। टोटल वैकेंसी में जो कैंडिडेट खिसकेंगे ना ऊपर की तरफ, ये जो कैंडिडेट थे सारे अब ये ऊपर की तरफ खिसकेंगे, तो ये जो टोटल वैकेंसी जो खाली होंगी, उससे पहले जिन कैंडिडेट ने फ्लोट किया है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाएंगे, फिक्स वाले वहीं पर रहेंगे। लेकिन एक आपको ये भी ध्यान करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट कैंडिडेट है यहां पर 2400 ग्रेड पे में, ठीक है, एक बार एग्जांपल समझ ले फिर समझेंगे पूरा। लास्ट कैंडिडेट है और यहां पर फ्लोट कर गए बहुत से कैंडिडेट, तो उसकी वजह से, और कुछ एब्सेंट हो गए, तो उसकी वजह से 2000 वैकेंसी क्या होगी, खाली रह गई। अब जिसने, जो लास्ट कैंडिडेट है माने, इसने अगर फ्लोट किया है तो ये ऊपर जाएगा। अब ये कितना ऊपर जाएगा, ये जहां तक जा सकता है, जहां तक वैकेंसी खाली है वहां तक जाएगा। लेकिन अगर इसने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये नहीं जाएगा। जो नीचे से कैंडिडेट नए आएंगे ना, वो इससे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि इसने पहले से ही मान लिया है कि मुझे आगे नहीं जाना। और यही अंतर होगा कि कुछ कैंडिडेट्स को 2400 ग्रेड पे भी अच्छी पोस्ट मिलेगी और 2800 भी मिल सकती है। कारण क्या है, लेकिन इतने ज्यादा कैंडिडेट किस जोन में, मतलब 4200 या 2800 या 4600 ग्रेड पे में कितनों ने फ्लोट किया है, कितनों ने फिक्स किया है, कौन एब्सेंट है, वो डाटा पर डिपेंड करेगा। और वो डाटा अभी नहीं आएगा, वो डाटा आएगा बाद में। आप RTI से निकलवा सकते हैं कितने कैंडिडेट्स को, नए कैंडिडेट्स को मौका मिला, किस जोन में, मतलब किस ग्रेड पे पर वो सिलेक्ट हुए। अभी इसके बारे में कोई डिटेल नहीं, बट आप ये मान सकते हैं कि 2000 नए कैंडिडेट होंगे आसपास। वो 15500 प्लस में से जो भी वैकेंसी थी, 115, 15 जो भी, उनमें से 2000 के आसपास मिनिमम। अब मार्जिन कितना लेके चले आप, तो देखें जैसे जैसे मार्क्स नीचे आ रहे हैं ना, स्टूडेंट की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि सीधा 5 नंबर कम हो जाएंगे, 309 से 304 आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मार्जिन आप लेके चले, जिनके मैक्सिमम 1 मार्क्स है ना, मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम मतलब ये 309 से थोड़ा 308 पॉइंट और मैक्सिमम 1, मतलब 308 से 309 के बीच ही डटी रहेगी गाड़ी। पहले तो जिन 309 मार्क्स वाले कैंडिडेट जिनकी एज नहीं थी, क्योंकि बराबर मार्क्स है, एज छोटी थी बाकी कैंडिडेट्स के मुकाबले, उनका सिलेक्शन हुआ, और जिनका छोटी उम्र थी उनका नहीं हुआ, उनको पहले जॉब मिलेगी। उसके बाद ही नीचे से कैंडिडेट जिनके मार्क्स कम होते गए उनको जॉब मिलती जाएगी। अब मैं रोजगार मेला की बात करता हूं। देखिए रोजगार मेला हर बार होता है, इससे पहले जनवरी में हुआ था, 24 जनवरी के आसपास 2026 में। उसके बाद जो जो रिजल्ट आए हैं, अपॉइंटमेंट आए हैं, रेलवे इसका क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, बाकी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट भी हैं, तो उनको जिनका अभी सिलेक्शन होगा उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। और इसके लिए क्या होता है भाई, इसके लिए क्या होता है कि उनको मैसेज आता है कि आप रोजगार मेले में आए, उनको मेल आती है कि रोजगार मेले में आना है और उतने समय पर आना है, और आपको एक जो ज्वाइनिंग लेटर है उससे संबंधित आपको लेटर मिलेगा। अगर जो नहीं भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मेल पर जाएगा ये कि आप ज्वाइन कर लें। इसीलिए मैंने बताया कि जिन कैंडिडेट्स को डिपार्टमेंट वाइज, जोन वाइज, क्योंकि हमने जो टेलीग्राम लिंक बनाया है ना, वहां पर कैंडिडेट्स हैं जिसका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जोन वाइज, टैक्स असिस्टेंट, GST इंस्पेक्टर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उन सब के लिए जोन बनेंगे। तो इसलिए जिस जोन में मेडिकल, फिजिकल जो भी हो रहा है, ज्वाइनिंग जो भी प्रोसेस आपको पता चलता रहे, इसलिए आप उस टेलीग्राम लिंक हमने डाल दिया, उसको ज्वाइन कर लें, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा।
तो ये सेकंड वीक में, अभी तो फर्स्ट और सेकंड वीक दिया हुआ है किसमें, मई में, लेकिन आप भी मान सकते हैं कि लगभग रिजल्ट के 10 दिन बाद, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, ये टेंटेटिव है, लेट भी हो सकता है, तो मैक्सिमम थर्ड वीक चले जाएगा, जिस तरह 2024 में होता। 26 अप्रैल फर्स्ट वीक से सेकंड वीक, फिर थर्ड 26 अप्रैल 2025 को हुआ था। उसके बाद अभी जो है, क्योंकि बीच में भी हुआ है, इसी तरह सीजीएल के जो सिलेक्शन कैंडिडेट है, अब वो कहीं ना कहीं थर्ड वीक में जा सकता है मई में, तो आपको ज्वाइनिंग वहीं पे मिलेगी बहुत से कैंडिडेट को। लेकिन जैसे आईबी में है, उनके लिए कहीं ना कहीं उनका वेरिफिकेशन पहले थोड़ा सा अच्छे ढंग से वेरिफिकेशन होगा, उसी के बाद उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इस तरह अगर प्रत्येक कैंडिडेट को ये पर्सनली, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि जोन इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो जो चीज़ जोन में हो रही है उसके पता करने के लिए आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं।